आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर कौन है छठी मैया और क्यों होती है इनकी पूजा। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि छठ पूजा का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है और इसका इतिहास रामायण और महाभारत काल की कौन सी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। यह सच है कि हर घर में छठी मैया का नाम तो लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छठी मैया असल में है कौन। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष का और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। वहीं देवी प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांटा था और उनमें से छठा भाग सबसे पवित्र था। वहीं बनी छठी मैया। उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव की बहन माना गया है। इसीलिए छठ पूजा में दोनों भाई बहन अर्थात सूर्यदेव और छठी मैया की साथ में पूजा होती है। छठी मैया को विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, जैसे षष्ठी देवी, देवसेना, कौशिकी, कात्यायनी और षष्ठारूपा। और नवरात्रि के छठे दिन इन्हें ही माता कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें बच्चों की रक्षक देवी भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि किसी शिशु के जन्म के बाद छठी मैया 6 माह तक उसकी रक्षा करती हैं और उसे बुरी शक्तियों से बचाती हैं। इसीलिए शिशु के जन्म के छठे दिन उसकी पूजा कराते हैं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब जानते हैं कि छठ पूजा का वर्णन किन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है और इसका इतिहास रामायण और महाभारत काल की कौन सी पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। यह तो सच है कि सनातन धर्म में छठ पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। इस बात का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें ऋग्वेद पुराण जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत भी शामिल है। इन ग्रंथों में छठ पर्व का महत्व, सूर्य की उपासना के विधान और इससे जुड़ी कथाओं का उल्लेख है। साथ ही ऋग्वेद में सूर्य की महिमा और उसकी वंदना भी की गई है, जिसमें छठ पूजा के अनुष्ठानों के समान प्रार्थनाओं का वर्णन है। और ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में भगवान राम ने 14 साल के वनवास से लौटने के बाद ऋषि मुग्दल के कहने पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्यदेव की पूजा की थी। वहीं महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने ऋषि धौम्य की सलाह पर षष्ठी मैया का व्रत रखा था। छठी मैया की उपासना करने और भक्ति करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था और महाभारत में ही सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए इस पर्व की शुरुआत की थी और हर दिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ दिया था। और यही आज भी छठ को अर्घ देने की परंपरा है। एक अन्य प्राचीन कथा के अनुसार, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है कि सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई भी संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के निर्देश पर यज्ञ किया, लेकिन उनके बच्चे का जन्म मृत हुआ। तब देवी षष्ठी अर्थात छठी मैया ने राजा को व्रत रखने को कहा, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यह थी छठ मैया के बारे में अद्भुत जानकारी। आपको यह जानकारी जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।